उस व्यक्ति ने अचानक पाया कि धरती में रहने वाली एक छोटी चींटी उसका रूप धारण कर चुकी है और उसे तलवारबाजी सिखा रही है। जब वह उत्साह से उठकर अपनी बड़ी बहन को बताने गया तो उसने फिर भी उस पर विश्वास नहीं किया। अचानक ही उस व्यक्ति ने अपनी तलवार निकाली और चींटी की चालों का अभ्यास करने लगा। पल भर में 10,000 तलवारें गूंज उठीं, अनगिनत तलवारों की ऊर्जा घने जंगल में फैल गई। हालांकि उसका अंतिम प्रहार अप्रत्याशित रूप से जंगल को चीरता हुआ निकल गया, जिससे यूतुलू के अपने संप्रदाय का एक सदस्य जिक्सियाओ महल का हत्यारा मारा गया। बचाई गई लड़की कृतज्ञता से चिल्ला उठी। जब दोनों शोर सुनकर वहां पहुंचे तब उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। जिक्सियाओ महल ने औषधि राजा वुशेन की हत्या कर दी थी। चिकित्सक वे बड़ी बहन के भागने का रास्ता रोकना चाहते थे। हालांकि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि उनके पीछे खड़ी वह भोली भाली छोटी लड़की ही असली दिव्य चिकित्सक थी। स्थिति का पता चलने पर उस व्यक्ति ने तुरंत कुछ लोगों को लेकर बड़ी बहन के वांग परिवार के पास जाने का फैसला किया। इसका कारण यह था कि जिक्सियाओ महल के युवा स्वामी ने विश्व को एकजुट करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पेंगलाई अमर द्वीप में प्रवेश किया था और महान शिया राजवंश के 3 प्रमुख परिवारों को पहले ही अपने अधीन कर लिया था। और यदि वे अंततः बड़ी बहन के वांग परिवार को भी अपने अधीन कर लेते तो वे उस व्यक्ति के किंग्यून संप्रदाय को एक ही झटके में नष्ट कर सकते थे और पेंगलाई अमर द्वीप की कुंजी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन जिक्सियाओ महल का यह अहंकारी युवा स्वामी इस बात से अनभिज्ञ था और जिक्सियाओ महल अभी भी बड़ी बहन के वांग परिवार पर दबाव बनाए हुए था। वह आदमी गंभीर रूप से घायल उसकी बड़ी बहन और छोटी बहन को अपनी निजी नौकरानी बनाना चाहता था। छोटी बहन ने इसका पुरजोर विरोध किया। अचानक उस युवक ने उसे फिर से धमकी दी, या तो उसकी बात मानो वरना वह उसकी बहन को अभी मार डालेगा। यह सरासर बेशर्मी थी। क्या तुम खुद को मर्द कहते हो? उसने सोचा। लेकिन जब लड़की ने जिक्सियाओ महल के युवा स्वामी को देखा तो वह भयभीत हो गई। उसकी बड़ी बहन गंभीर रूप से घायल थी, इसलिए वह उनके किंग्यून महल को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम था। हालांकि उस आदमी ने उससे कहा कि वह ज्यादा खुश न हो क्योंकि वह एक सच्चे दिव्य चिकित्सक को साथ लाई है। लेकिन चिकित्सक द्वारा उसकी बड़ी बहन का इलाज करने के बाद उसकी हालत न केवल सुधरी नहीं बल्कि बिगड़ गई। वह जानती थी कि वह स्थिति को बदलने में असमर्थ है। दूसरा पक्ष तुरंत बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि यह तो भाग्य है। लेकिन लड़की को अचानक उस आदमी की असाधारण प्रतिभा याद आ गई और उसने तुरंत उसे दिखा